हेलो फ्रेंड्स, देखिए जरा सीबीएसई की फर्स्ट चैप्टर की मिसलिनियस चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। उसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हट गए हैं, आपके सिलेबस में बाइनरी से हट गए। कुछ एग्जाम्पल्स वाले होते हैं, तो बेटा जी एग्जाम्पल आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किसी भी थ्योरी, जहाँ मैंने थ्योरी समझाई है उसका एग्जाम्पल आप देख कर दे सकते हैं। तो हम लोग अच्छे क्वेश्चंस और जो एक्चुअल में करने वाले क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज मिसलिनियस कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए और जो मैं करा रहा हूँ वही कीजिए। भरोसा रखिएगा, एक्स्ट्रा आलतू फालतू चीज़ें स्टडी करने से कोई सेंस नहीं है। सीबीएसई के जो सिलेबस में वो कीजिए, आरबीएसई वाले सिलेबस में बाइनरी है तो उनके वीडियोज़ में मैंने दे दिया है। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मैंने। आरबीएसई के लिए भी चल रहा है, सीबीएसई के लिए चल रहा है। जिस जिस कंपोजिट फंक्शन जिस वीडियोस के फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहा है वो आरबीएसई वालों को करना है, अच्छे से कीजिएगा। चलिए समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। ए गिवन है, बी गिवन है, फंक्शन दोनों फंक्शन एफ एंड जी ए से बी में डिफाइन है। एफ एक्स इज दिस, जी एक्स इज दिस, आर एफ एंड जी इक्वल। वो पूछ रहा है आपसे ये डोमेन कोडोमेन के लिए दोनों फंक्शन इक्वल हैं क्या। सिंपल सी बात है, ए है डोमेन, दोनों में रख दीजिए वैल्यू। जो वैल्यू रख रहे हो आंसर जो आ रहा है मैच कीजिए। सेम वैल्यू रखने पर सेम रिजल्ट आता है, तो फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन इक्वल होता है। जरा समझते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं उठाता हूँ फंक्शन एफ एक्स। इफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है? ये हमारे पास है, ये गिवन फंक्शन है। चलिए डोमेन क्या दिया है बेटा जी? डोमेन गिवन है ए। देखिए ये लिखा है, जो पहले लिखा होता है वो डोमेन होता है, इसे अपन रखते हैं। चलिए इसे पुट कीजिए आप। एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, ये 4 वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया? 2। 0 माइनस 0 0, 1 रखिए 1 माइनस 1 0, 2 रखिए 4 माइनस 2 इज 2। तो बताइए क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया आपके पास? इसका जो रिजल्ट आ रहा है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। -1 रखने पर 2 आया, 0 रखने पर 0 आया, -1 पर 0 आया और 2 पर 2 आया। और अगर हम इसकी रेंज लिख रहे होते तो क्या लिखते? 0 2। भाई देखिए 0 और 2 के अलावा कुछ आ नहीं रहा है। सेम आप जी एक्स फंक्शन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। If we take gx to x minus half -1, ये भी क्या है? गिवन है। देखिए हम मन से कुछ नहीं ले रहे हैं, जो दिया है वो सामने लिख रहे हैं। देखिए रखना वही है, सेम ए पुट करना है आपको। ए दिखाई दे रहा है, ये ए रखना है, रखिएगा। देखिए जरा, -1 0 1 एंड 2। -1 पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा? -1 माइनस हाफ, दिस इज -3/2, मॉड से +3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 क्या बचेगा? 2। 0 पुट कीजिए, 0 माइनस हाफ, हाफ रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। 1 पुट कीजिए, 1 माइनस हाफ, हाफ रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 पुट कीजिए, 2 माइनस हाफ, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 2 आ गया। तो ध्यान से देखिए जी क्या आया आपका? -1 रखा तो 2 आया, 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 0 आया और 2 रखा तो 2 आया। इसकी रेंज देखी जाए तो क्या आई? वही आई 0 2। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्या फंक्शन एफ एंड क्या फंक्शन जी दोनों इक्वल नहीं है क्या? बिल्कुल इक्वल हैं। यस इट्स इक्वल। देखिए जरा, -1 पे 2, -1 पे 2, 0 पे 0, 0 पर 0, 1 पर 0, 1 पर 0, 2 पर 2, 2 पर 2। ऐसे फंक्शन जिनकी सेम वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट सेम आता है, जैसे फंक्शन क्या होते हैं? इक्वल फंक्शन होते हैं। देखिए बेटा जी आगे पीछे हो गया, पहले 15 कर लिया, अब 10 देख लेते हैं। नो प्रॉब्लम, समझ लीजिएगा एक बार आप आराम से। वीडियो में आपके काम की चीज़ें हैं। क्वेश्चन है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है। देखिए कभी आया नहीं है, स्कूल के इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, बट एक बार आप समझ लीजिए थ्योरी है, इसमें कोई बेस नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो बोल रहा है कि एक सेट है 1 2 से लेकर n नेचुरल नंबर तक, खुद वो फंक्शन, खुद वो सेट खुद अपने आप से कितने ऑन टू फंक्शंस बना सकता है। ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए
देखिए ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए आपको मालूम है रेंज किसके इक्वल आनी चाहिए, कोडोमेन के। इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन, तो सारे के सारे किस में आने चाहिए, रेंज में, सारे कनेक्टेड होने चाहिए। तो जितने लिंक बनते हैं उतने अपन फंक्शन बोल सकते हैं भाई, एक एक लिंक छोड़ते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए। तो एन फंक्शन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ मैं, एन इसका रिजल्ट है। एन फंक्शन खुद ब खुद क्या होंगे, अपने आप से ऑन टू फंक्शन होंगे। आप चाहे वो ऐसे बनाते हैं, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं एरो एरो बना के, जितने एलिमेंट उतने ही क्या होते हैं उसके ऑन टू फंक्शन होते हैं। ये याद रखिएगा, अगर ये 5 एलिमेंट्स होते तो आप 5 बोलिएगा, 3 होंगे तो 3 बोलिएगा, 10 होंगे तो 10, हर कहीं नहीं, ऑन टू के लिए बोलिएगा। समझिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये दोनों क्वेश्चन और थियोरेटिकल है, 16 17। समझिएगा, बेसिक थ्योरी पे डिपेंड है। जो टाइप्स ऑफ रिलेशन था वो ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं यहाँ बताऊँगा वो को समझ आएगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो जो भी मैं बोलूँगा आपको ऊपर से निकल जाएगा। सेट है 1 2 3, उसने बोला है ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन जिसमें 1 2 और 1 3 हो। देखिए उसने मना कर दिया है 2 3 3 2 के लिए, उसने बोला 1 2 और 1 3 से कंटेनिंग होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो जरा देखिए जरा क्या है, सॉल्यूशन बनाता हूँ मैं। देखिए पहला क्या बोला उसने, रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव के लिए ये पेयर तो कंपलसरी है, 1 1 2 2 3 3 वहाँ मिलना चाहिए। ओके, फिर बोला उसने क्या हो, 1 2 हो, 3 1 हो, 1 3 हो, सॉरी 1 3 हो। अच्छा सिमेट्रिक है तो इनका उल्टा होगा, यानी 2 1 भी वहाँ आ सकता है और 3 1 भी पेयरिंग में मिल सकता है आपको। देखिए एक ही बात नहीं है 1 2 2 1, ये अलग है। डोमेन में 1 है, कोडोमेन में 2 है, यहाँ डोमेन में 2 है, कोडोमेन में 1 है। तो देखिए ये आया। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए था आपको, 3 2 या 2 3 चाहिए था, अगर वो ले लेता ट्रांजिटिव। लेकिन उसने बोला ऐसे बताइए कितने रिलेशन है जिसमें ट्रांजिटिव नहीं हो। अगर मैं 3 2 लिख देता तो या तो देखिए यहाँ से आ जाता वो, या यहाँ से ट्रांजिटिव हो जाता, और हमें ट्रांजिटिव चाहिए नहीं। तो ऐसे कितने पेयर, कितने रिलेशन बन रहे हैं, ऐसा एक ही रिलेशन बन रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए 3 2 या 2 3 ले लेता अगर मैं, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता, और जो उसने पूछा है वो हम बता नहीं पाते। तो क्या है ये कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, ऐसा एक ही रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए, ये भी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरा समझते हैं बेटा जी क्या इसमें बोला गया है। इस सेट के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, इक्विवेलेंस रिलेशन दीजिए जिसमें 1 2 वाला पेयर आता है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ खींच कर सबसे छोटे से छोटे पेयर वाला बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या बनेगा, रिलेशन बनाते हैं अपन, सॉल्यूशन समझते हैं। पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ओके, फिर 1 2 वाला बोला है तो 1 2 है और 2 1 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन ने वो नहीं लिया है कि एक पार्ट और लेते, 2 3 वाला अगर अपन ले लेते, 2 3 वाला नहीं लिया। तो देखिए ये वाला मैं बोलता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये छोटा से छोटा पार्ट लिया है। देखिए 1 2 2 1 ये किसको शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को। ये किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक को। 1 2 2 1 का 1 1 पेयर ले लिया मैंने, ये किस में भी आ सकता है, ये ट्रांजिटिव में भी आ सकता है। तो सबसे छोटा पेयर, अगर मैं इसका एक पेयर और बड़ा वाला ले लेता, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, कौन सा वाला, 2 3 वाला जो मैं छोड़ के गया था, 2 3 वाला ले लेता, 3 2 वाला ले लेता। तो देखिए ये पोर्शन भी किस में आ रहा है, ये पोर्शन भी इसी के अंदर काउंट हो गया है ना। अच्छा 1 3 और 3 1 तो ये ऐसा है कि आप लेना चाहे ले ले, किसी एक में लेना और नहीं ले। ये पोर्शन ऐसा है जो एक और दे रहा है। तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन शो हो सकते हैं यहाँ पर, ऐसे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन शो हो सकते हैं यहाँ। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स, ये जो 16 17 है, अगर थ्योरी टाइप्स ऑफ रिलेशन को आपने अच्छे से नहीं देखा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये समझने से पहले वो देखिएगा, रिलेशंस को समझिएगा। जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा उसको एकदम क्लियर है कि आ गया होगा। चलिए देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस का आपका चल रहा है। 19 क्वेश्चन हट गया है सिलेबस से, बाइनरी का है, सीबीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे वो आपको नीड नहीं है करने की। और आरबीएसई का देखिए बुक से है, तो आप बुक को प्रेफर कीजिएगा। आपकी बुक केवल इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं, जहाँ जो जरूरत है हम करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 फंक्शन है, दिस इज सिग्नम फंक्शन एफ एक्स एंड सेकेंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी। उसका कहना है कि फॉग और गॉफ में निकालता हूँ, वो बताइए आप क्या
कोइंसाइड है 0 1 पर, वो आपसे पूछ रहा है डस क्या ये दोनों कोइंसाइड हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा हो 1 और 1 के इक्वल और 1 से छोटा हो तो बताना है। तो जरा देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है सॉल्यूशन। इसका मैं उठाता हूँ फर्स्ट पार्ट, फॉग, ठीक है। फॉग जरा देखिए इसके अंदर क्या रखा मैंने, देखिए 1 रख सकता हूँ मैं, उसने बोला 1 रखिए या 1 से छोटा रखिए। फॉग का मतलब है एफ के अंदर क्या रखना है आपको, जी एक्स रखना है। जी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 रखेंगे तो क्या देता है 1 देगा, यानी एफ ऑफ क्या दे दिया इसने 1 दे दिया, ओके। और ये 1 देखिए 1 कहाँ मिलेगा 0 से बड़े में, ये 1 कहाँ है 0 से बड़े में, तो एफ 1 से, यानी 0 से बड़े में 1 है तो 1 पर क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। ऐसे आप निकालते हैं इसका गॉफ निकालते हैं, ओके। गॉफ का मतलब क्या है, जी के अंदर क्या पुट करना है आपको, एफ एक्स पुट करना है। तो जी मैंने क्या रखा है इसके अंदर, देखिए एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0, हालांकि 0 नहीं रख सकते हैं, 0 से 1 के बीच की वैल्यू अपन रख सकते हैं, 0 से 1 के बीच की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर सकते हैं, पीछे जाना नहीं है। देखिए 0 से 1 के बीच में है तो ये 0 मान लीजिए, 0 प्लस मान लीजिए, 0 प्लस का मतलब समझते हो क्या होता है, 0 से बड़ा, ठीक है, 1 से छोटा 0 से बड़ा। अगर मैं इस देखिए इस पोर्शन को ये बोलते हैं कुल मिला के, अगर मैं इसके अंदर ये पोर्शन लेके चलता हूँ 0, ये वाला पोर्शन, तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, और एफ ऑफ 0 और 1 या 0 प्लस ले लीजिए आप, तो क्या देगा जी 0 या 0 से बड़े के लिए, यानी 1 से छोटा 0 के लिए क्या देगा, ये आपको 0 देगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, क्या नहीं बता रहा हूँ? अगर कन्फ्यूज़न है तो फिर से देखिएगा, एक बार फिर से समझिएगा क्या है। देखिए फॉग निकाला आपने 1 आया, गॉफ निकाला आपने 0 आया। अच्छा आप कंफ्यूज होते तो इस पोर्शन को हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं, देखिएगा ज़रा, जी ऑफ एफ एक्स है, क्या रख रहे हैं आप लोग, सपोज़ कि आपने चलिए यहाँ से 0 से बड़ा, उसने बोला था 0 से 1 के बीच में हम लेंगे, नेगेटिव ले नहीं सकते, आप सीधा 0 रख दीजिएगा। आप 0 रखने की बात कर रहे हैं, आप 0 पुट करिए, बताइए 0 पर एफ एक्स क्या आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है, और जी इंटीजर में रखूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा। किसी भी हाल में फॉग और गॉफ इक्वल आ रहे हैं क्या, फॉग और गॉफ इक्वल नहीं है तो ये कोइंसाइड भी नहीं है, नॉट कोइंसाइड, यही आपको बताना था, ये है या नहीं है, बात समझ आई आपको। आसान सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन दो ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम को मिलाकर बना दिया, समझ आया आपको? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बेटा ये ख़त्म हो गया आपका चैप्टर दोनों बोर्ड्स के लिए, आरबीएसई सीबीएसई के लिए ख़त्म हो गया, और ये दोनों बोर्ड्स को मिला लीजिए तो आप आईआईटी का फर्स्ट पार्ट जो पेपर होता है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। मेन वाला पेपर है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, लिख कर कीजिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छी मैथमेटिक्स होती है, वहाँ इस टाइप की थ्योरी नहीं आती है, पूरे मैथ्स में कहीं भी थ्योरी नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर एक ही चैप्टर है, आप आराम से कीजिए, बार बार देखते रहिए, लिख कर कीजिए, ईजी है। दिमाग में अगर डालते हो कि नहीं ये हार्ड हो रहा है तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, और आपको लगता है कि ईजी है, सीक्वेंस वाइज लिख कर हर वीडियो को देखकर आप कर रहे हैं तो दैट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर, ओके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लिख कर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।